इंजीनियर एजाज अहमद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। एजाज साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए, क्योंकि पहली बार आप किसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हो और पहली बात आप जीत के आए। खुशी का माहौल यकीनन है, क्योंकि आप उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं जिस पार्टी को काफ़ी मेहनत कश्मीर के अंदर करनी पड़ती है जीत के लिए, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, और उसके बाद जीत हासिल करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप पूरी कैंपेन के अंदर बड़े दिग्गज नेताओं के साथ रहे और पार्टी के एक अहम रुकन के तौर पर आप माने जाते हैं। क्या जो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की रही वादी कश्मीर के अंदर, हम वादी की बात करेंगे, उसके मुताबिक नताइज मिले या उसके बरक्स नताइज सामने आए? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को और जितने आपके व्यूअर्स हैं और पूरे राष्ट्रवादी लोगों को कि आज हमारी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। मैं इसको ऐतिहासिक जीत मानता हूँ, पार्टी को ऐतिहासिक जीत मानती है। जहां पार्टी का खाता नहीं खुला था, उसके बाद हम पार्टी का खाता खोलने में सफल हुए हैं। और किन के खिलाफ, जब 5 पार्टियां 6 पार्टियां एक साथ इलेक्शन लड़ रही थी भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा आज एक सुनामी बन के खड़ी है पूरे देश में, और उसी प्रकार से कश्मीर में भी खड़ी होगी। मैं मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी लोकप्रियता है कि कश्मीर में सीट निकली है। और दूसरे जो हमारे संगठन मंत्री है माननीय अशोक कौल जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, और खसूस तौर पे अशोक कौल जी का जो प्रवास रहा है, बार बार कश्मीर आना, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना, और जो हमारी टीमें हैं, आज हमारी बूथ लेवल तक हमारी टीमें गठित है। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी जीत है, ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ये हमारी मेहनत है, हमारी संगठन की मेहनत है, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत है, जो आज सफल हुई है। एजाज साहब, मेहनत की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे मोहम्मद यूसुफ की बात करेंगे, सूफी मोहम्मद यूसुफ की, उनकी अहलिया हार गई। डॉक्टर अली मोहम्मद की बात करें या मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर की बात करें, वो खुद हार गए। आप जीत कर आए, क्या इसको आपकी जाती मेहनत माना जाए या पार्टी की मेहनत इतनी थी कि आप जीत कर सामने आए? देखिए, हार या जीत तो तभी होती है जब हम मैदान में आ जाते हैं, और ये पॉलिटिकल सेटअप है। हमारी जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है, इसलिए कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस बार हार के आए हैं या जो लोग जीत के नहीं आए हैं, वो अगली बार जीत के आ जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये पार्टी को ही श्रेय जाएगा, क्योंकि हम कार्यकर्ता कोई अकेले कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता है, पूरे देश के कार्यकर्ता है, जो आज तक मतलब जो कश्मीर में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो अब तक हमारे, चाहे शबीर साहब हो जिन्होंने बलिदान दे दिया, या हमारे गौर भट्ट साहब हो, या अनेक कार्यकर्ता, ये उनका ही बलिदान का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सीट श्रीनगर घाटी में भी है। तो एजाज साहब, जो आप श्रेय दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है या फिर उसके साथ साथ जो टॉप लीडरशिप, जो एक तरह से एम्बेसडर्स हैं पार्टी के, वो वहां पर ग्राउंड पर कैंपेन करने गए, जिस प्रचार की आप बार बार जिक्र जिसका कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो आप अभी तक इसका आप श्रेय एक तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को दे रहे हैं या बीजेपी की जो एक हवा पूरे देश के अंदर है, यानी ग्राउंड लेवल पे अभी भी आप ये मान रहे हैं कि एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है? अगर दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, मुल्क के अंदर है, तो ही आपकी सीट उसी कामयाबी पर हो पाई है? देखिए, ये लोकप्रियता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास की, खासकर जो कश्मीर के लोग हैं या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके लोगों का विश्वास है हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके विश्वासों के ऊपर खड़े उतरेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जब यहाँ जो हमने स्लोगन दिया था, हम डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, हमने कोई ऐसा नारा नहीं दिया। हमने बोला कि हम लोग विकास करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम लोग बेरोजगारी यहाँ दूर करना चाहते हैं, यहाँ टूरिज्म को फरोग दे देंगे, यहाँ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है या जो एलाइड सेक्टर्स है उनको हम लोग प्रमोट करेंगे, यहाँ नए युवाओं को खड़ा करेंगे जो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स या बाकी क्षेत्रों में आने वाले टाइम में अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की, उससे आप वाकिफ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर रहती है, वो परिस्थितियां भी आपके सामने है। ऐसे में जो नारा आप देकर गए थे
या अब दे रहे हैं, या जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, डेवलपमेंट है, तामीर तरक्की है, टफ चैलेंज जरूर है, लेकिन कितना कामयाब इसमें होंगे आप पुष्टि कीजिए, दावा कर सकते हैं इसका कि ग्राउंड पे जो आपने कल तक लोगों के बीच में कहा था, आने वाले कल में वो आप मजबूती के साथ अपनी बात वहां रख पाएंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे वोटर्स को। आपको पता होना चाहिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 64% पोलिंग हो गई और 50% से ज्यादा जो वोट्स है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आ गए। तो मैं समझता हूं जो हमने वादा किए है, अगर हमारी सीट यहाँ पे आज हमने श्रीनगर में पहली सीट दर्ज की है और पूरे घाटी में हमने 3 सीटें यहाँ पे जीत के आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये विश्वास है लोगों के प्रति। और हम लोग इन जो कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी और रणनीति रहेगी कि आने वाले समय में इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग खड़ा करेंगे, जो आने वाले टाइम में जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी वो एक हिसाब से रेप्लिका होगा और कैटलिस्ट का काम करेगी, ताकि आने वाले समय में जो लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा और वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। एजाज साहब, जिस हल्के से आप जीत के आए वो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट वहां पर है और इलाका भी बहुत अच्छा माना जाता है, यानी खुनमा इलाका जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है वादी कश्मीर के अंदर। क्या आप ये मानकर चलते हैं कि अभी तक वहां तामीर तरक्की नहीं हुई थी, तो अब जो वादा आपने किया उसको आप निभाओगे? देखिए, तामीर तरक्की मैं नहीं बोलता हूँ, जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो 3 रीजनल पार्टीज है यहाँ पे, उनके घर बेशक भरे होंगे या कुछ बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो कैपिटलिज्म का सोच रखते, जिन्होंने अपनी जो एसेट्स है 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। आम जो नागरिक है उसको कुछ नहीं मिला है। हाँ, कुछ परिवार हो सकते हैं जो बिजनेस में अच्छा फ्लोरिश किए होंगे, लेकिन आप आम नागरिकों की बात की है। आप देखिए ना, हमारी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एक होता है, आप इतनी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, आप मुझे बताइए क्या उन्होंने कभी उस एरिया के लिए कुछ सोचा है या कोई काम किया है? हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में जो भी मसाइल होंगे लोगों को और जो भी उनके जो ग्रीवेंस होंगे या जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगे, हम लोग उन पे खड़े उतरेंगे और आने वाले समय में आप ये वक्त प्रूव करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस जीत को आगे लेके जाती है। एजाज साहब, आपने अभी बात की है कि डेवलपमेंट का हमारा नारा रहा और नौजवानों की बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। क्या एक डीडीसी कैंडिडेट या डीडीसी चेयरमैन के हद इख्तियार में ऐसा हो सकता है कि वो नौजवानों को रोजगार भी फराहम कर सकेगा? देखिए, आज आपको ये बात समझनी चाहिए, मैं खाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूं, बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य भी हूं। तो आपको ये चीज मैं बोलता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी रीच है वो अपनी स्टेट की नहीं है, हम सेंटर पे भी रीच आउट करेंगे और जो भी हमारी मसाइल होंगे, जो भी हमारे समस्या होंगे, वो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाएंगे और जितने सारे हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नोट्स में लाएंगे ताकि उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। आप आश्वासन रखिए, हम कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो बाकी एनसी और पीडीपी जिनकी पहुंच टनल के अंदर ही खत्म हो जाती है। हम पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं उस युवा संगठन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक युवा संगठन है। तो आप उम्मीद रखिए और भरोसा रखिए, बिल्कुल ये सारी चीजें जो हम वादा करेंगे ये खाली हम कॉन्स्टिट्यूएंसी ओरिएंटेड आखिर कर रहे हैं, हम पूरे कश्मीर को लेके आगे जाएंगे। आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, भरोसा भी है, उम्मीद भी रखेंगे, जैसा कि आपने कहा, क्या अब तक दूसरी बार मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी के इसमें सरबराही में सरकार चली, क्या अब तक जो जम्मू कश्मीर का कैडर है बीजेपी का, उस तरीके से वो मरकज को कॉन्विनेंस नहीं कर पाया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की किस तरीके से होनी चाहिए या दूसरे मामला बेरोजगारी को किस तरीके से खत्म किया जा सके, नौजवानों को किस तरीके से रोजगार फराहम किया जा सके? नहीं, यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं, पूरी पार्टी के जो हमारे नेतागण है वो सोचते हैं। आप देखिए ना, यहाँ कोई मतलब इलेक्शन नहीं होते थे, पहले पंच सरपंच के इलेक्शन करवाए, पंचायत बॉडी के इलेक्शन करवाए, आईडीडीसी के इलेक्शन करवाए। तो ये एक अच्छी पहल है और लोगों को डेमोक्रेसी हाथ में देने की एक पहल है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा सोचते हैं, आज देखिए नई एक लीडरशिप खड़ी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में,
जो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का भविष्य और अच्छा करेगी और ऊंचा करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारी पार्टी यहाँ निर्णय ले रही है और जो भी निर्णय उन्होंने लिया है वो बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है, और जो यहाँ के अवाम को भी एक बार मौका देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर पर वैली में भी मौका देना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई है उनको समझना चाहिए कि ये इकट्ठा होकर भी हमारा भला नहीं कर सकती है। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएगी। एजाज साहब, जाते जाते जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपके हक में वोट नहीं दिया, दोनों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? सर, हमारे लिए एक समान है। हम तो यही बोलेंगे, जिन्होंने हमें वोट दे दिया उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी हम लोग आने वाले समय में उनका दिल जीत के उनको भी हम लोग अपने मैनिफोल्ड में लाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की संख्या और जन सैलाब बन के आने वाले टाइम में असेंबली में हम लोग खड़े उतरे, ताकि असेंबली में भी हम लोग अच्छी सीटें निकालने में सफल हो। चलिए एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे।